जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं SBT न्यूज़। तो चलिए बिना देरी के आज के मुख्य समाचार, आज की ताज़ा खबरें और देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आज 21 दिसंबर दिन गुरुवार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के सांसदों के निलंबन के मामले पर पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी PM मोदी को निशाने पर लिया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली BJP सरकार पर हमला किया। CPP की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीफोन आया था। उन्होंने कुछ सांसदों की कल संसद परिसर में घृणित नौटंकी पर बहुत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझसे बताया कि वो पिछले 20 वर्षों से इसी तरह के अपमान को सत्या आ रहे हैं। संसद परिषद में जिस तरह से उपराष्ट्रपति को अपमानित किया गया, इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया। संसद सुरक्षा चूक की घटना पर विपक्ष केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। अब तक लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सहित कुल 147 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगी है। जानकारी के अनुसार DRG बस्तर फाइटर्स एवं कोबरा के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान कोतापल्ली नागाराम के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने पर लगी रोक, कोर्ट ने अयोग्य ठहराया। अदालत ने कहा कि ट्रंप अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रपति का पद नहीं संभाल सकते। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी संभावित उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया गया है। अदालत ने राज्य सचिव को आदेश दिया है कि वह रिपब्लिकन पार्टी के प्राथमिक चुनावों से ट्रंप का नाम बाहर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा नागरिक पुलिस में 60,000 से अधिक पदों पर के लिए इसी सप्ताह के लास्ट में अधिसूचना जारी किया जा सकता है। भर्ती बोर्ड के DG रेणुका मिश्र से मिली जानकारी के आधार पर प्रकाशित विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भर्ती यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट अधिसूचना जारी होने के साथ आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजा युद्ध के दौरान 17 दिन पहले पैदा हुई एक फ़लस्तीनी बच्ची मारी गई। नवजात बच्ची का जन्म युद्ध के बीच दक्षिणी गाजा शहर के एक अस्पताल में हुआ था। इजरायली हवाई हमले में नवजात बच्ची के साथ उसका 2 साल का भाई अहमद भी मारा गया। बच्ची की दादी सुजान जोराब ने कहा, जब सुबह होने से पहले इजरायली सेना ने राफा में उनके अपार्टमेंट में की इमारत को ध्वस्त कर दिया तो उनका पूरा परिवार सो रहा था। खबरों में आगे बढ़ते दोस्तों। इंडिया में बुआ की एंट्री पर भतीजे की नो, कांग्रेस ने पूछा BSP को लेकर सवाल। गठबंधन की चौथी बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शिरकत की। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी ने गठबंधन में मायावती की बसपा की एंट्री पर कांग्रेस से सवाल पूछ लिया। सपा नेताओं ने कहा कि वह यूपी में बसपा को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान कांग्रेस को साफ कर दिया कि वह राज्य में गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन वह राज्य में बसपा को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खबरों की माने तो साल 2024 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोरखपुर का दौरा कर सकते हैं। संभावना की प्रधानमंत्री सहजनमा और दोहरी घाट रेल लाइन्स शिलान्यास और दुरियापार में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शिलान्यास कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमास और इजराइल के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। PM मोदी ने समुद्री यातायात की शुरुआत पर साझा चिंताओं को सहित इजराइल हमास संघर्ष को लेकर नेतन्याहू से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से बात करने की युद्ध की वजह से इजराइल में श्रमिकों की काफ़ी कमी हो गई है और इस कमी को दूर करने के लिए उसने भारत से हज़ारों श्रमिकों की मांग की है। जी हाँ, इजराइल ने भारत से श्रमिकों की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2024 के लिए आयोजित किया गया ऑक्शन खत्म हो चुका है। यह एक मिनी ऑक्शन था जिसका आयोजन 19 दिसंबर को दुबई में स्थित कोका कोला स्टेडियम में किया गया था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी खिलाड़ी के नाम पर 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बोली लगाई गई। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए क्योंकि उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए की सबसे
बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और कप्तान पैट कमिंस का नाम मौजूद है, जिन्हें सनराइज हैदराबाद की टीम ने 20.50 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए मंडल अध्यक्षों की 20% पदों पर बदलाव करने की तैयारी में है। पार्टी ने उन मंडल अध्यक्षों को बदलने का फैसला लिया है जो नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद आदि पदों पर निर्वाचित हो गए हैं या जिनके बारे में संगठन और लोगों का अच्छा फीडबैक नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है। विदेश मदिरा, बियर, भांग और मॉडल शराब दुकानों के लिए भी वित्तीय वर्ष 2024 और 25 वार्षिक लाइसेंस फीस में भी 10% की वृद्धि कर दी गई है। यदि बियर की दुकानों में 100 वर्ग फीट जगह अलग से है, 20 मीटर की परिधि के अंदर है, तो लाइसेंसी 5,000 रुपये शुल्क जमा कर वहां लोगों को बैठाकर बियर पिला सकेंगे। हालांकि इस परमिट रूम में कैंटीन की सुविधा अमूमन नहीं है। मेट्रो, रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डों पर भी मिलेगी शराब। विवाह या अन्य समारोह में शराब के लिए सिर्फ 12 घंटे का लाइसेंस। वाइन उद्योग का बढ़ावा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में सड़क हादसे कम करने के जागरूकता अभियान चलाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद सड़क हादसों में लोग जान गंवा रहे हैं। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में 10,801 सड़क हादसे हुए। इनमें 8,898 लोगों ने जान गंवा दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली इंदौर में फिर एक बार कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले सामने आए हैं। एक दंपति के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। फिलहाल देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। विदेश यात्रा से लौटने वाले लोगों पर खास नज़र रखी जा रही है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने भड़काऊ बयान दिया है। मुस्लिम पंचायत में उन्होंने कहा कि अगर अब फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो मुसलमान सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी में ASI ने सोमवार को वाराणसी कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी है। मुस्लिम पक्ष की ओर याचिका दायर मांग की गई है कि ASI बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। 21 दिसंबर को दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी और ASI की रिपोर्ट की कापी दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में PM मोदी ने कहा, अगर कोई हमें कोई जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। PM नरेंद्र मोदी ने बातचीत के दौरान इस संबंध में पेश की जाने वाली किसी भी सबूत की जांच कराने की बात कही। PM मोदी ने पहली बार पन्नू मर्डर केस में कुछ बोला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गूगल ने बताया कि उसने जंग के बीच अतीत में भी मैप सुविधा पर रोक लगाई थी। हालांकि कंपनी ने इसकी जायज़ वजह नहीं बताई। जी, इस वक्त इजराइल में गूगल मैप पर पाबंदी लगा दी है। समाचार एजेंसी राइट्स के मुताबिक कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि गूगल मैप्स और वेज से ट्रैफिक की जानकारी नादारद है। इसके बावजूद यूजर्स को ये बता दिया जा रहा है कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 41 मजदूरों को टनल से निकालने वाले ऑस्ट्रेलियाई का इंटरव्यू। बोले, पहाड़ फिर दरक सकता है, ड्रिल वाली जगह खाली छोड़ी तो खतरा। ऑस्ट्रेलिया के टनल एक्सपर्ट उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलकारा टनल में 41 मजदूर फंसे तो उन्हें भी भारत बुलाया गया था। डिस्क लौट गए, लेकिन अब भी उनका मानना है कि सिलकारा का वो पहाड़ सुरक्षित नहीं है, कभी भी दरक सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। PF अकाउंट से पैसा निकालने में न करें जल्दबाजी। 10,000 निकालने पर रिटायरमेंट फंड को होगा 1 लाख से ज़्यादा का नुकसान। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप भी PF फंड से पैसा निकालने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए आप यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से पैसा निकालने पर आपके रिटायरमेंट फंड को कितना नुकसान होगा। अनुमानित कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आपके रिटायरमेंट में 30 साल का समय बाकी है और अभी आप PF अकाउंट से 10,000 रुपये निकालते हैं तो इससे आपके रिटायरमेंट फंड पर 1,14,000 रुपये का असर पड़ेगा। यानी आपको रिटायरमेंट के समय इतने रुपये कम मिलेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 51 करोड़ जनधन खातों में से लगभग 10 करोड़ खातों में लेन देन ठप। 12,780 करोड़ रुपए जमा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार की पहली
फ्लैगशिप योजना है जिसमें 51 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खोले गए, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना 2014 में मोदी सरकार के गठन होने के बाद की है सबसे पहली योजना है। इस योजना के तहत कुल 51.11 करोड़ बैंक खाते खोले, 20,08,637 करोड़ रुपए जमा है। कहीं जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।